डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम होगी या कायम रहेगी? नए इलेक्शंस कब होंगे? कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। अदालत उस्मा कुछ मिनट्स बाद खुद नोटिस का फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो नजर आ रहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, हमने कौमी मफाद को भी देखना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आइन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। कल को कोई स्पीकर आएगा, वो अपनी मर्जी करेगा। गद्दारी के इल्जाम के साथ इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम इस इल्जाम के साथ घर वालों का सामना नहीं कर सकते। इमरान खान सबूत सामने लाए, सियासत छोड़ दूंगा, अदालत जो सजा देगी कबूल होगी। चीफ जस्टिस बोले, गद्दारी का इल्जाम जिन्होंने लगाया है वो साबित करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मियां साहब छोड़ दें, आप में से किसी को कुछ नहीं कहा गया। रूलिंग खत्म हो गई तो इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो भी सुप्रीम कोर्ट आए। कमरा अदालत ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। इंतखाबात इस्लाहात के बाद होने चाहिए। इसी तरह इलेक्शन हुए तो गुज़श्ता इंतखाबात की तरह मुतनाज़ा होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, बिलावल जमहूरियत के दिफा में आप 3 नस्लों से कुर्बानियां दे रहे हैं। इस सारे मामले में असल स्टेक होल्डर वोटर है। मुस्कुराहट के साथ टू द पॉइंट बात करने का शुक्रिया। फवाद चौधरी ने कहा, मवाद देखे बगैर रूलिंग को गलत करार देने से सवालात उठेंगे। अदलिया और पार्लियामान को आइन की हुदूद पर आगे बढ़ना है। हुकूमत बदलने की कोशिश कामयाब हुई तो हम 1940 के दौर पर चले जाएंगे। ये एक बदतरीन साम्राज्य पर कब्जे की कोशिश होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आइन की बहाली और अवाम के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे। अपनी अपोजिशन से मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करेंगे ताकि शफाफ इलेक्शन हो सके। आम आदमी तबाह हो गया, उसके लिए रिलीफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। आज भी कहता हूं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करें। हमारे पास एक एजेंडा है, आप यकीन करें हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी, हमारे अरकान 177 हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, सियासी जमातों का आपस में ताल्लुक इतना खराब है कि पता नहीं साथ चल सकते हैं या नहीं। मियां साहब वो आपसे नाराज रहते हैं, हाथ नहीं मिलाते। आप एक छत के नीचे होते हुए आपस में इख्तलाफ रखते हैं। हम चाहते हैं मुल्क में तरक्की हो, गुर्बत कम हो। सब झूठ बोलने की आदत छोड़ दें, झूठ बोलने की सजा है। मियां साहब कौम को ऐसी बातें बताएं, कौम सियासी क़यादत के लिए तरस रही है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में मजीद 2 रुपए 5 पैसे महंगा। $1 188 रुपए 18 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% मुकर्रर। बैंक की महंगाई 11% से ज्यादा रहने की पेशगोई। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से चंद रोज में रुपए की कदर में 5% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा GDP का 4% रहेगा। कान कनी के एक मंसूबे की सेटलमेंट और कर्जों की अदायगी से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम पर शरह सूद में इजाफे का भी ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान की गूंज। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, इस वक्त मुल्क में डॉलर 190 रुपए तक पहुंच गया। हमारी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। हम इस पर किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराते। श्रीलंका के हालात हमारे सामने हैं। बतौर शहरी चाहता हूं कि हमारी हुकूमत मजबूत हो। इलेक्शन कमीशन ने 3 माह में इंतखाबात कराने से माजरत कर ली। सदर मुमलिकत को लिखे जवाबी खत में कहा, इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां कलीदी हैं। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करने के लिए 4 माह चाहिए। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए मजीद 90 दिन दरकार होंगे। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 7 माह दरकार हैं। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी करे। 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन को आगे ले जाना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मईशत 7 माह की सियासी अफरा तफरी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने दे सकते। जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन 90 दिन के अंदर लाजिम है। निगरान वजीर आजम के लिए पार्लियामानी कमेटी के क़याम का मामला। इमरान खान ने स्पीकर असद कैसर के खत के जवाब में 4 नाम तजवीज़ कर दिए। असद उमर, परवेज खटक, शफकत महमूद, शीरी मजारी शामिल।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए पिटीशन तैयार कर ली। हमजा शहबाज कल लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करेंगे। कहा 1 अप्रैल से वजीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। असम्बली का सेशन कॉल करके फौरी वजीर आला के इंतखाबात कराए जाएं। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा पंजाब असम्बली में जो हुआ, असम्बलियों में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। नून लीग के मेंबरान ने कीमती अशिया को तबाह बर्बाद कर दिया। हॉल की मरम्मत होने तक ऐवान इजलास के काबिल नहीं। मौलाना फजल रहमान ने तोड़ फोड़ को जारहाना अंदाज में पेश किया। मौलाना कौमी असम्बली फ्लोर पर अपने वालिद से होने वाले बहिमाना सलूक को याद रखें जिसमें वो जख्मी भी हुए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लाठी समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया बिजली की फराहमी बंद नहीं की जाती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा सिंध के सिवा पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड दे दिया। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना मेरा विजन है। अवाम की जिंदगी बेहतर बनाना और आसानियां लाना रियासत की जिम्मेदारी है। शहरी मुश्किल में हो उसे एतमाद होना चाहिए कि हुकूमत साथ है। वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहा मंसूबे के लिए तमाम सूबों की हिमायत दरकार होगी। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी बहरान मुल्क को घेर रहा है। न्याजी मईशत, आईनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम की मीरास छोड़कर भाग रहे हैं। हिटलर ने भी आइन का खात्मा करके मुल्क पर कब्जा किया। हिटलर नाजी था और ये इमरान न्याजी है। मुआशी तबाही और करप्शन की वजह से मुल्क दहाइयां पीछे चला गया। इमरान खान तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान के साथ एब्सोल्युटली फ्रॉड हैं। तमाम गलतियां दुरुस्त करने का वक्त अब है। शहबाज शरीफ खुद एब्सोल्युटली फ्रॉड हैं। शहबाज गिल का जवाब, कहा न्याजी कौम को नाजियों से मिलाना इंतहाई अफसोसनाक है। ये लोग आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। अपोजिशन अवाम का सामना करने से क्यों भाग रही है। फरूख हबीब ने कहा मुत्तहिदा अपोजिशन एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ ले, मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के शहबाज शरीफ से सवालात। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा आदम एतमाद कामयाब हो तो असम्बली का कितना दौरानिया रहेगा। ऑपोजिशन लीडर बोले पार्लियामेंट का 1.5 साल अभी बाकी है। मसला आइन तोड़ने का है। जो ब्लंडर हुए उनकी तौसीक और सजा न दिए जाने की वजह से ये हाल हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले आइन की मुरम्मत हम कर देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अमरीकी मुरासला मन घड़त नहीं। मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी ने मुरासले को मन घड़त कहा। तहकीकात करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी को हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत का हक नहीं। मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अलमी साजिश की अफसाना नगारी शाह महमूद कुरैशी ने की। आर्टिकल 6 के तहत सबका ट्रायल होगा, इबरत का निशान बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्पीकर की रूलिंग गलत है। चलें कम से कम अब हम गद्दार नहीं रहे। सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का यह मतलब नहीं कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिनका गलत इस्तेमाल हो सके। चीफ जस्टिस सितन मिन अल्लाह के पेक ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा क्या हुकूमत तस्लीम करती है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और इदारे इस कानून में नहीं आते। FIA के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल साबित हो चुका है। FIA से ज़ेरे समाअत तमाम केसेस की रिपोर्ट तलब। फराह खान के गांव के लिए पंजाब में गैर मामूली फंड्स दिए जाने का इंकशाफ। वजीर आला पंजाब की सिफारिश पर 11 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स मिले। गांव में सिवरेज, सड़कें, टफ टाइल्स, फैमिली पार्क और स्टेडियम की तामीर के मंसूबे शामिल। शेखुपुरा को 3 साल में 45 अरब रुपए के मंसूबे देने में फराह खान की सिफारिशात शामिल थीं। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ लगाया। जमहूरियत के लिबास में आमराना इकदाम किए गए। मोहम्मद जुबैर बोले ऑपोजिशन को किसी सबूत के बगैर गद्दार कहा गया। मोहसिन रांझा ने कहा तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की।
सियाचन के 11 सेक्टर के सानहे को 10 साल बीत गए। 2012 में बर्फानी तोदा गिरने से 129 फौजियों और 11 आम शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज ने इस तारीखी ऑपरेशन में अज़्म हिम्मत और हौसले की नई दास्तान रकम की।